प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अनिल भैया के दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अनिल भैया के दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमर रहे, अमर रहे, अनिल टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 वीर अनिल टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर अनिल टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। 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 हत्यारा सरकार 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 गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हत्यारा हेमंत सोरेन सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। लगातार घटनाएं और लगातार गोली कांड हो रही है झारखंड में, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार है, नमस्कार है, राम राम। आज जो बंदी आप देख रहे हैं ये आम जनता का अंदर से निकला हुआ सदमा का ही बंदी है। स्वेच्छा से सभी लोग जनता अपने अपने दुकान दौरी सारा चीज़ बंद कर दी है। कहीं पर किसी तरह का ये कोई घटना नहीं है, एकदम शांति स्वेच्छा से एकदम 100% शांति आपका बंद सफल रहा। दूसरी ओर अनिल भैया ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, समाज में उनका हर जगह पूछ था और किसी का भी सुख दुख में जाते थे और अपने स्तर से जो बन पड़ता था मदद करते। अभी फिलहाल में यही सोच लीजिए उसको 5 बार रामनवमी पूजा समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था, 2 दिन हो ही रहा है। अब जैसे प्रशासन जब से सरकार बना है हेमंत सरकार, बोली और डींगे तो बहुत बड़े बड़ी हाँकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, आपराधिक मामले में एकदम प्रशासन जो है एकदम नील। दूसरी ओर सरकार को भ्रष्टाचार और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी की तर्ज पर इसमें भी कानून लाना हो। और अभी जैसे कल थाना के बगल में बेधड़े से बेरहमी से गोली से मारने के बाद एक अपराधी धरा है, ग्रामीण पकड़ के दिया होगी, सोच लीजिए। अब वो अपराधी अभी कहाँ होगा, वो अपराधी के चला जाएगा जेल और 3 महीना के बाद फिर वो निकल जाएगा। तो कानून में भी बहुत छेद है। तो आपका चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे जज हैं, वकील हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं, कानून में ऐसा कानून बनावे या जो भी कानून बना हुआ है उसमें संशोधन करे और ऐसे अपराधियों को, तो आपका प्रूव हो गया अनिल भैया अब आज दुनिया में नहीं रहे, एक अपराधी धरा गया, प्रूव हो गया। तो वैसे लोगों को चौक चौराहे में लाकर उसको फांसी देना चाहिए या कोर्ट के माध्यम से फांसी देना चाहिए। अगर इसके लिए कानून में संशोधन करना हो, अनुच्छेद में अगर आर्टिकल में संशोधन करना हो, कि संशोधन होना चाहिए। वही अपराधी 3 महीना जेल में अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकल जाता है, तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को जिस प्रकार प्रचंड बहुमत देकर जिताया है और लोगों का आप देखिए विश्वास जो है ना एकदम सब घटते जा रहा है। आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसका घर में कौन अपराधी घुस जाए, कौन महिला से छेड़खानी कर दे, किसका चैन छीन ले, किसको मार दे, सब माने असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपके ऊपर भरोसा देकर प्रचंड बहुमत से जीत दिलाए हैं, तो आप जनता का दिल जीतने का प्रयास कीजिए। खाली ढिंढोरा बड़का बड़का बात बोलने से नहीं होगा ना। अभी जो आज अनिल भैया को जो मर्डर करके एक अपराधी पकड़ाए हैं, वो अपराधी को अविलंब फांसी दिलवाने के लिए कानून में जो संशोधन करना होगा वो करवाइए, तब तारीफ है। ये तो 3 महीना बाद तो निकल जाएगा, फिर कोई गवाह नहीं मिलेगा। अरे गवाह क्या नहीं मिलेगा आपको? तो जब पब्लिक धर के दे दिया अनिल भैया मर्डर हो गया, यही गवाह है। इतना ही में आप उसको सबसे पहले तो कल उसको पकड़ाया था, उसी समय दोनों पैर में मार के गोड़ से छल नहीं कर देना था, उसको अपाहिज बना देना था, तब नहीं समाज में आपका जाएगा थी भयानक दर्दनाक। कह रहे ऐसे क्राइम करने से ऐसे हमको भय मिलता है, ये सब कुछ भय नहीं है, डर नहीं है। आप भी झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी जिला परिषद थे। कितनी घटना ये दर्दनाक घटी है, उसमें आप अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या चिंतित हैं? देखिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग के ऊपर तो दिन भर कहीं जमीन का कारोबारी है, तो कहाँ का कारोबारी है, तो किसी का वंशावली सहन नहीं कर रहे हैं।
हम प्रदेश मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखा और ये बोले कि हम लोग रात दिन जनता का सेवा में रहते हैं, हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं है, कोई बीमा नहीं है। सारा कुछ होने के बाद मांग किए और बोले कि कम से कम एक सरकारी बॉडीगार्ड आप दीजिए। लेकिन इस सरकार क्या बॉडीगार्ड देगा जी? आपको जब मानदेय नहीं दे रहा है, बीमा नहीं दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो आपको बॉडीगार्ड देगा? बल्कि जो भी तनी मनी हक अधिकार था उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से उसको भी छीनने का काम कर रहा है। आप सोच लीजिए ना कि कोई अगर गरीब गुरबा को हम आवाज़ देने खोज रहे हैं, हमारा घर के बगल में धंस गया है और हम चाह रहे हैं, मुखिया है, मोहल्ला का आदमी चाह रहा है उसको घर मिले, लेकिन चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा मुखिया रहे या पंचायत रहने से क्या फायदा है? तो सरकार क्या करेगा? आपको बॉडीगार्ड देगा जब तनख्वाह नहीं दे रहा है, हक अधिकार नहीं दे रहा है। सारा तंत्र जो है एकदम विफल है और सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधियों को बोलबाला है। प्रशासन के नज़र में कब गिट्टी ट्रक कहाँ गिरेगा, कब बालू कहाँ गिरेगा और कितना कमीशन आएगा, ये सब का सारा जानकारी है। प्रशासन जब पकड़ा तो वहीं पर उसको मार देता, वहीं पर। अरे जान नहीं मारता तो पैर में मार के उसको आपाजी बना देता। संदास समाज में आपका मैसेज चला जाता। तो खुलता कैसे है कि कौन बुलाया था, किसके कहने पे मर्डर हुआ? अगर वहीं मार देता तो क्योंकि आप लोग चौथा आसम है। अभी जो एगो जाइए डीजीपी साहब को पूछिए, माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक को पूछिए कि हुजूर एक अपराधी पकड़ाया तो उसको फांसी दीजिएगा कि नहीं, पूछिए तो। और इस चैनल के माध्यम से आवाज आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। अभी तक आप क्या किए आपका हैं? क्या मांग है? मेरा तो मांग सीधे है कि इसको फांसी होना चाहिए। तो फांसी होने के लिए कानून में बहुत बड़ा छेद है। उसमें देखिएगा बाइज्जत बरी होकर 3 महीना 6 महीना 2 साल में बाहर निकल जाएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैम निवेदन करना चाहते हैं कि कानून में जो भी फांसी का प्रक्रिया है और उसमें अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो इसको सबसे पहले सर्वप्रथम अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अपराधी को रोकना है, तो सर्वप्रथम जो आपका कानून बना हुआ है उसमें संशोधन कीजिए और ऐसे अपराधियों को फांसी देने का काम कीजिए। और नहीं देने सकते हैं तो जनता को सुपुर्द कीजिए, जनता उसको बीच चौराहे पर खड़ा आकर उसको मारेगा। अपराधी राज नहीं चले। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमाव राव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष। जो रांची बंद का पूरा असर दिख रहा है, तो दिखेगा ही और दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति थे नहीं, समाज के नेता थे, समाज के बेटा थे, समाज के भाई थे। ये ज़रूरी भी है क्योंकि अपराधियों को इससे सबक मिले, हमारे सरकार को इससे सबक मिले कि इनके राज्य में क्या क्या हो रहा है। सरकार एक तरफ लैंड ऑर्डर को लेकर के पीठ अपने थपथपा रही है, उसी तरफ गोलियां चल रही है, लोगों की मौत हो रही है। तो पीठ थपथपाने से अपना पीठ कोई थपथपाएगा, उसको क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई उनका पीठ थपथपाए तब ना जाने हम। अब वो खुद चोरी करेंगे, खुद पीठ थपथपाएंगे, ये सब ठीक बात नहीं है। सरकार को ये बात पहुंचाइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो अपना सही कर रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जनता उससे संतुष्ट है कि नहीं। वो खुद संतुष्ट होंगे उससे हम कोई फायदा नहीं है, जब जनता संतुष्ट होगी उससे उनको फायदा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो लगातार हत्याएं हो रही है तो उनका कुछ कहीं ना कहीं वो हत्यारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब प्रशासन टाइट रहेगा, वो टाइट रहेंगे तो कैसे होगा? योगी को देखिए, उनके राज्य में तो नहीं हो रहा है। मोदी को देखिए, उनके राज्य में तो नहीं हो रहा है, तो इनके राज्य में क्यों हो रहा है? ये सवाल उनसे पूछिए। क्या डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि जो मेन अपराधी है उनको पकड़े और उनको एकदम सख्त से सख्त सजा दे, और वो भी कानूनी कार्रवाई के तहत ना दे। ये जनता के सामने जनता की मांग है कि खून तो खून के बदले खून चाहिए और गोली के बदले गोली चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि 10 साल तक ऐसा केस बहुत पड़ा हुआ है कोर्ट में, उसका घर वाला लोग बूढ़ा हो जाएगा, उसका बाल बच्चा पढ़ने के जगह में फिर एक पैसा कौड़ी जुटाएगा तब ना जाएगा वो कोर्ट में। वो फिर पढ़ाई तो करेगा नहीं, आगे करेगा क्या? कि अब हम कुछ गलत करें तब तो पैसा आएगा। सही तरीके से तो यहाँ सरकार दे नहीं रही है। यहाँ रोजी रोजगार छीन करके सबका खुद रोजी रोजगार लेकर के बैठे हुए हैं। परिचय। मेरा नाम किरण देवी हुआ, मैं जिला परिषद कांके की हूँ और वो हमारे बड़े भाई जिला परिषद सदस्य पूर्व के थे।